नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आखिरी रण और युद्ध भीषण। आज बिहार के सियासी मैदान में जबरदस्त जुबानी जंग और वार पलटवार होने वाले हैं। तीसरे चरण के लिए आखिरी चुनाव प्रचार में आज हर कोई अपना पूरा जोर लगाने वाला है। तेजस्वी यादव आज एक के बाद एक मैराथन 17 रैलियां करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने सहरसा से कर दी है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज 5 रैली होनी है। इसके अलावा चिराग पासवान भी 8 रैली कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 रैली होगी। कुल मिलाकर आज चुनावी शोर थम जाएगा और उससे पहले हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहता है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें। तेजस्वी की आज 17 रैलियां हैं, नीतीश की 5 रैली है, चिराग की 8 रैली है। आखिरी फेज से पहले बिहार में राम मंदिर से लेकर जंगल राज तक हर एक मुद्दा उछाला गया। इंडिया टीवी के 3 रिपोर्टर्स सीतामढ़ी, मधेपुरा और समस्तीपुर पहुंचे। वहां चुनावी माहौल देखा, वोटरों से बातचीत की और फाइनल राउंड के लिए ट्रेंड क्या है यह समझा। इस पर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, देखिए इसे आप। बिहार की फाइनल फाइट। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 78 सीटों पर संग्राम। तिरहुत, मिथिलांचल, सीमांचल का फैसला। हम नौजवान हैं, नए सोच में नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात। जो तीसरा राउंड जीतेगा बिहार में राज करेगा। के विकास के लिए और बिहार के विकास के लिए और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए ये काम करेंगे। बिहार में आखिरी बाजी के लिए बिसात बिछ चुकी है। 243 सीटों में से बची हुई 78 सीटों पर कांटे की टक्कर है। ये वो सीटें हैं जहां एनडीए और महागठबंधन के अलावा पासवान की पार्टी एलजेपी से लेकर पप्पू यादव और ओवैसी की पार्टी तक असर रखती है। आज हम आपको मिथिलांचल, सीमांचल और तिरहुत रीजन का फैक्ट एनालिसिस के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अब तक की पिक्चर देख लीजिए। पहले चरण में 71 सीटों पर 55% मतदान हुआ। दूसरे चरण में 94 सीटों पर 54% वोटिंग हुई। अब तक कुल 165 सीट यानी 67% सीटों का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। मैं पानी को देता हूं विराम। लेकिन अब बाकी सीटों पर इलेक्शन किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है, इसलिए सबने पूरा दम लगा दिया है। बुधवार को बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने मधुबनी, कटिहार, दरभंगा, सहरसा में रैलियां की, जबकि कांग्रेस के राहुल गांधी ने अररिया और मधेपुरा में सभाएं की। तीसरे और आखिरी चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। इनमें तिरहुत रीजन के जिले पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण की 6 सीटें, सीतामढ़ी की 5 सीट, मुजफ्फरपुर की 6 और वैशाली जिले की 2 सीटें हैं। जबकि मिथिलांचल में पड़ने वाले जिले मधुबनी में 6, दरभंगा, समस्तीपुर और सुपौल में 5-5 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं मधेपुरा, सहरसा की 4-4 सीट पर मतदान होना है। अगर सीमांचल की बात करें तो यहाँ के अररिया जिले में 6, किशनगंज में 4, पूर्णिया और कटिहार में 7-7 सीट पर वोटिंग होगी। इंडिया टीवी रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा तिरहुत के सीतामढ़ी जिले में पहुंची, जबकि राजेश कुमार मिथिलांचल के समस्तीपुर जिले और कुमार सोनू ने मधेपुरा से ग्राउंड कवरेज की। बिहार के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा खूब उछला है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक भगवान राम और माता सीता की बात रैलियों में कर चुके हैं। माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी जिले में है। यहां 8 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीट पर दूसरे चरण में वोटिंग हो चुकी है। बाकी बची 5 सीटों पर चुनाव होना है। रीगा, मथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी में वोटिंग होगी। गोनिका अरोड़ा ने वोटरों से पूछा कि माता सीता की नगरी में राम का नाम कितना चल रहा है। सत्ता परिवर्तन होगा, क्या होगा अभी तो आगे तो देख रहे हैं कि श्री राम मंदिर जब मोदी जी बनवाइए दिए हैं तो यहाँ का मंदिर भी मोदी जी के सरकार में जो रहेंगे मिले वो बनाएंगे। सीता माता के मंदिर को लेकर बड़ी चुनावों में चर्चा हो रही है, क्या लग रहा है कि कोई वादा जो करके जा रहे हैं या चुनावी जुमला ही होगा? आज तक जितना वादा किए हैं कोई भी काम पूरा नहीं होता है, सिर्फ चुनाव तक ही वादा करते हैं, उसके बाद कोई किसी पर ध्यान नहीं देता है। सीतामढ़ी नारी शक्ति का प्रतीक भी है। पिछले चुनाव में 4 महिलाएं यहां से एमएलए बनी। सीतामढ़ी को रामायण सर्किट के जरिए अयोध्या से जोड़ने का ऐलान हो चुका है। इसके कायाकल्प की योजना भी बन चुकी है। इस चुनाव में भी भव्य सीता मंदिर बनाने का वादा हुआ है, लेकिन इस पर सीतामढ़ी के लोग क्या वोट करेंगे?
देखिए। जैसे जो अयोध्या बना है उसी बनना चाहिए। ठीक अच्छा, है। यहाँ के लोगों की श्रद्धा अगर कहें तो सीता मैया के प्रति कैसी है? बहुत पति है जो हम लोग चाहते हैं, टूरिस्ट आए यहाँ पर विकास करे। सीतामढ़ी में एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के बूते महागठबंधन अपनी ताकत झोंक रहा है। जिले में यादव और मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है। इसके बाद कुशवाहा, वैश्य, भूमिहार और अनुसूचित जाति के वोटर हैं। 2015 के चुनाव में 8 में से 3 सीटों पर आरजेडी ने कब्जा जमाया था। जेडीयू को 2, कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। इस बार जेडीयू और बीजेपी 4-4 सीटों पर, आरजेडी 6 और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सीतामढ़ी के अलग अलग ब्लॉक से हम आपको बता रहे हैं कि आखिर यहाँ के लोग किसे जिताना चाह रहे हैं। हम इस वक्त परिहार में मौजूद है। परिहार विधानसभा ये क्षेत्र है और यहाँ से इस वक्त मौजूदा विधायक गायत्री देवी हैं जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं और इस बार वो ही मैदान में है। अगर यहाँ के समीकरण की बात करें तो यहाँ का समीकरण कुछ इस तरह का है कि मुस्लिम आबादी यहाँ 26% है। इसके अलावा महादलित यहाँ 26% है। वैश्य की जो जनसंख्या है वो करीब 17% है। लेकिन यहाँ का वोट बैंक इस बार लोग किसे देंगे, किसे इस बार यहाँ से जिताया जाएगा? नीतीश कुमार ने जो त्रस्त कर दिया, लोग से पूछिए, लोग को त्रस्त कर दिया, कहीं से कोई बेनिफिट नहीं। खुश है? नीतीश से खुश है। हाँ खुश है। काम जो 15 साल हुआ खुश है? हाँ खुश है। खुश है कि सीता मंदिर बनेगा? हाँ बनेगा, इस बार बनेगा। इस बार तेजस्वी का सरकार आएगा तो बनेगा। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सीता मंदिर ज्यादा मंदिर जरूरी है, विकास भी जरूरी है, ज्यादा विकास भी हो? विकास और मंदिर दोनों जरूरी है। जय जय श्री राम। इस बार चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा योगी आदित्यनाथ अपनी हर रैली में उठाते हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने भव्य सीता मंदिर का वादा किया है। समाजवादियों की धरती समस्तीपुर में भी सत्ता की बिसात बिछ चुकी है। यहां दूसरे चरण में 5 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जिसमें लालू के बेटे तेज प्रताप यादव की हसनपुर सीट भी शामिल है। बाकी बची 5 सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस जिले में कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, मोरवा और सराय रंजन सीट पर वोटिंग होनी है। 2015 के चुनाव में 6 पर जेडीयू, 3 पर आरजेडी और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। यहाँ SC/ST वोटर करीब 20% हैं। यहाँ यादव, कोयरी, मुसलमान और सवर्ण वोटरों का भी अच्छा प्रभाव है। यहाँ पिछड़ा वर्ग के वोटरों की तादाद काफी है। ऐसे ही एक टोले में राजेश पहुंचे और लोगों से बात की। समस्तीपुर की इस धरती पर कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था, जिनके पास सही में श्रेय है कि उन्होंने पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी थी। 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर। 1970 और 1977 में उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और उनके बारे में इतिहास है कि उन्होंने पिछड़ों को एकजुट किया, पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी, पिछड़ों को आरक्षण सबसे पहले उन्होंने ही दिलवाया। कर्पूरी ठाकुर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ थे, राम मनोहर लोहिया के साथ थे और उनके साथ ही उन्होंने अपनी पूरी राजनीति की है। समाजवाद के असली चेहरे अगर कोई बिहार में अगर कोई नेता हुआ है तो वो कर्पूरी ठाकुर हुआ करते थे। अभी आपको जो बड़े राजनीतिक चेहरे बिहार में दिखाई देते हैं, चाहे वो लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, सुशील कुमार मोदी हो, ये कहीं ना कहीं इनके ही नीचे काम कर कर ऊपर आए हैं। तो इस वक्त हम एक पिछड़े वर्ग के टोले में पहुंचे हैं, गांव में पहुंचे हैं, लाट बसेपुरा इसका नाम है और यहां पर जानेंगे कि समस्तीपुर की जनता क्या सोचती है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कंटिन्यू करना चाहिए या आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? नहीं, कंटिन्यू रहना चाहिए। क्यों ऐसा आपको लगता है? क्योंकि उनके उपलक्ष्य में जो 7 निश्चय का योजना हुआ है जो काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है 15 साल के अपेक्षा। एनडीए सरकार बहुत अच्छी काम किया है और मेरे लाट बसेपुरा पंचायत में घर घर योजना का पानी का दिए हैं, उसके बाद घर घर रास्ते दिए हैं और उसके बाद जनधन योजना से जो भी आता है वो भी सबको मिल रहा है। समस्तीपुर आरजेडी के लिए मजबूत किला माना जाता है, लेकिन इस बार जेडीयू उसके खिलाफ खड़ी है। ऐसे में टक्कर कांटे की होना तय है। आरजेडी का कोर वोटर मुसलमान और यादव है। मुस्लिम टोले में क्या माहौल है वो देखिए। एमवाई समीकरण पर आरजेडी को भरोसा है, लेकिन पूर्व में
मुस्लिम का एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार के भी साथ रहा है। तो क्या इस बार भी वो वर्ग नीतीश कुमार के साथ है? क्या मुसलमान इस बार भी नीतीश कुमार को एक बड़ा चंग जो है क्या उनके पास पहुंचेगा? ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। समस्तीपुर में है ये, विशंबरपुर एलौथ गांव है, वहां पर है, सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पे कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकील अहमद हुआ। अकील, आप ये बताइए कि इस बार जो सरकार है नीतीश कुमार की, वो सरकार रहेगी या आप बदलाव के पक्ष में हैं? देखिए, वो सरकार तो पहले बेहतर थी, लेकिन उनकी पार्टी जो ना गलत डिसाइड करके वो खुद को खराब कर लिए, बदनाम कर लिए पार्टी को। इसलिए उन जैसे कि वो अभी का माहौल देख के कोरोना को लेकर, ये सब को लेकर बहुत ज्यादा ये किए हैं, किसी का हेल्प नहीं किए हैं, बहुत सारी बातें भी हैं। 10 लाख नौकरी का वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव की पहली कलम उनकी चलेगी। तो आप युवा हैं, आपको लगता है कि जो तेजस्वी का जो वादा है उस पर भरोसा किया जा सकता है? जी, किया जा सकता है, क्योंकि बिहार में तो वैकेंसी है, तो उस पर नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं। एनडीए से जेडीयू ने 7 और बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। महागठबंधन से आरजेडी ने 6, सीपीआईएमएल ने 2, सीपीएम ने 1 और कांग्रेस ने 1 प्रत्याशी उतारा है। चिराग पासवान की एलजेपी भी 7 सीटों पर लड़ रही है। सहरसा में तेजस्वी यादव ने कैसे नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।